अगली बड़ी खबर, जहां यूक्रेन को और विध्वंसक हथियार अब नेटो देगा। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से इसको लेकर बड़ा बयान। रूस के सामने यूक्रेन को और शक्तिशाली बनाने की ये पूरी कोशिश की जाएगी। यूक्रेन को लेकर शुक्रवार को नेटो की अहम बैठक, और नेटो की बैठक में यूक्रेन हथियार देने पर जल्द होगा फैसला। तो देखिए, लगातार पश्चिमी देशों की मदद जो है वो यूक्रेन को हासिल हो रही है, और इसकी बदौलत किस तरह से यूक्रेन मजबूती से जंग के मैदान में डटा हुआ है ये हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन नेटो का रुख ये साफ कर रहा है कि ये सिलसिला 2023 में भी बदस्तूर जारी रहेगा। यूक्रेन को नेटो का जो सुरक्षा कवच है उससे जुड़ी अहम डिटेल आप तक पहुंचा दें। वॉर एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, ये नेटो मान रहा है, जेंस स्टोल्टनबर्ग मान रहे हैं। डोनबास और सोलेडर में रूस काफी मजबूत हुआ है, ये माना गया है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। वॉर में मजबूती के लिए हमें और विध्वंसक हथियार चाहिए, यानी यूक्रेन को और ज्यादा विध्वंसक हथियार मुहैया कराए जाने की तैयारी है। यूक्रेन को अच्छे हथियारों से लैस करना बहुत जरूरी है। जेलेंस्की भी तो यही चाह रहे हैं। जेलेंस्की लगातार डिमांड यही कर रहे हैं कि हमें और ज्यादा विध्वंसक हथियार दिए जाएं। अब नेटो हामी भरता हुआ नजर आ रहा है। नेटो के हथियार विध्वंस के वार कैसे साबित होंगे ये देखिए। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ज्यादा हथियार भेजेंगे। ब्रिटेन यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक दे रहा है। चेक गणराज्य की तरफ से भी लगातार मदद मिल रही है, हेलीकॉप्टर्स वहां से भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा इटली, ग्रीस और नॉर्वे से आर्टिलरी भेजी गई है। पोलैंड ने भी आर्टिलरी सिस्टम भेजे हैं, और यही वजह है कि इन विध्वंसक हथियार के बलबूते यूक्रेन लगातार मैदान में डटा हुआ है। ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बनर्जी साहब, अंतहीन सिलसिला हम देख रहे हैं, इतने महीनों से यह जंग जारी है। रूस की मंशा, उसकी स्ट्रैटेजी आपको क्या नजर आती है? क्योंकि एयर पावर की बात की जाए रूस की, तो रूस एक बहुत शक्तिशाली मुल्क है। अगर इस जंग को जीतना है तो एयर पावर का भरपूर तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? सच में मुझे ये पहले से ही समझ में नहीं आया, क्योंकि रशिया का जितना बड़ा एयरफोर्स है वो एयर पावर का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया। मुझे शुरू से ही ऐसा लगा कि रशिया को शायद ये समझ था कि बहुत जल्दी ये वॉर ख़त्म हो जाएगा, और इसके लिए वो एयर पावर का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे थे। एक जो डिवास्टेटिंग अटैक होता है, जो एयर पावर का जो कैपेबिलिटी होता है पूरा ग्राउंड को तबाह करने की, जब ग्राउंड फोर्सेस अटैक करने के पहले, वो बिल्कुल इस जंग में इस्तेमाल नहीं किया। लगता है कि विंटर्स में अब एयर पावर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि विंटर्स से ज़मीन पर बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, तो एयर पावर के जरिए होगी। देखिए, एयर पावर का इस्तेमाल तो कभी भी हो सकता है, शुरू में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ग्राउंड फोर्सेस के, अभी ग्राउंड फोर्सेस विंटर में सबसे खराब हालत में है, तो इस टाइम में एयर पावर कितना डेफिनेटिव शिफ्ट ला पाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली इट विल बी अ प्रेफर्ड ऑप्शन। और जो हेलीकॉप्टर का आपने वीडियो दिखाए, जो रोबोट आर्मी की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मोड है। जो रोबोट आर्मी बोल रहे हो वो ऐसा नहीं कि रोबोट जाएंगे, वो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है। तो बेसिकली रशिया के जो लॉसेस ऑफ लाइफ हुआ है वो उसको शायद कम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।